तो हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द हीरो हैज रिटर्न के एपिसोड 17 को। तो बिना देर के शुरू करते हैं एपिसोड को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है रिन के हीरो बनने से पहले की घटना को, जहाँ पर वो एक रोड पे फोन से किसी से बात करते हुए जा रही थी और उनके बातों से हमें पता चलता है कि आज उसके मॉम का बर्थडे है और रिन अपने मॉम के लिए बर्थडे केक और प्रेजेंट लेकर जा रही थी। उसके बाद वो अपने अपार्टमेंट के नीचे पहुंच जाती है, पर वो अपने मॉम को ये सब देने के लिए डर रही थी। उसके बाद वो उस केक की तरफ देखती है और तभी बिल्डिंग के ऊपर से एक भारी सामान रिन के ऊपर गिर जाती है और उसके बाद वो पहुंच जाती है एक दूसरे ही वर्ल्ड में। और उस वर्ल्ड से आने के बाद उसके पास दो रास्ते थे, या तो वो सबको बचा सकती थी या सबको मार सकती थी, पर उसके पास कोई हिम्मत ना होने की वजह से वो उन सब से भाग गई और अपने फैमिली को लेकर आम लोगों के साथ रहने लगी। उसके बाद हमें एक जगह पर दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ सोल्जर सभी आम लोगों को खाना और पानी दे रहे होते हैं। उसके बाद रिन खाना और पानी को अपने मॉम को देती है, पर उसकी मॉम बोलती है मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खाओ। उसके बाद जीजी बोलती है अपना मुंह बंद करो और जल्दी से इसे खा लो। वो अपनी मॉम को खाना खिला ही रही होती है, तभी वहाँ पर 3 सोल्जर आते हैं। वो सोल्जर वहाँ पर आके रिन से पूछते हैं क्या तुम ही हो रिन? उसके बाद रिन उनकी तरफ घूमती है। उसके बाद हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग रिन को कहीं पर लेके जा रहे होते हैं और रिन बोल रही होती है तुम लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, क्या तुम लोगों के पास कुछ और काम नहीं है? उसके बाद वो सोल्जर रिन को चोईजोन के पास लाते हैं। चोईजोन रिन से बोलता है ये सोल्जर कभी भी आम लोगों के पास नहीं जाती जब तक ना उनके बीच कोई हीरो छुपा हुआ हो। उसके बाद रिन बोलती है एक हीरो? क्या बकवास कर रहे हो तुम? उसके बाद चोईजोन बोलते हैं रिन तुम 20 साल की हो और तुम्हारा ग्रेड 12 है और तुम 1 साल के लिए मिसिंग थी, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? और तुम हीरो के घटना के 1 साल पहले ही गायब हो गई थी और फिर 3 महीने तक गायब थी। तुम पूरे एंटर पीरियड तक गायब रही और तुमने अपनी कोई निशान भी नहीं छोड़ी और पूरी तरह से ठीक हो गई। उसके बाद रिन बोलती है तो क्या हुआ अगर मैं उस समय के दौरान मिसिंग था? अगर कोई मिसिंग हो जाता है तो क्या वो ऑटोमेटिकली हीरो बन जाता है? उसके बाद चोईजोन उसकी एक फोटो दिखाते हुए बोलता है हाँ तुम्हें इस तरह से ही रिस्पॉन्ड करना चाहिए। करीब 10 दिन पहले यूनाइटेड फोर्स ने यहाँ पर कुछ मिसाइल छोड़ दिया था यहाँ के सभी आम लोगों को मारने के लिए, पर किसी एक नए हीरो ने उन सबको बचा लिया था। वो हीरो तो गायब हो चुकी थी लेकिन उस जगह से तुम बाहर आई। उसके बाद रिन अपने बचाव में बोलती है ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है, क्या आपको नहीं लगता? अगर तुम गवर्नमेंट हो तो तुम्हें प्रॉपर प्रूफ के साथ इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और तभी चोईजोन अपने पास से एक गन को निकालता है और उस गन को रिन की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है ये सच है या झूठ, ये मैं प्रूव करूंगा। और रिन ये सब देखकर हैरान हो जाती है और तभी चोईजोन गोली चला देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर रिन उस गोली को रोकने के लिए अपने हीरो वाले फॉर्म में आ जाती है। उसके बाद चोईजोन बोलते हैं ये गन तो खाली था, लगता है तुम पकड़ी गई। उसके बाद रिन बोलती है तुम शायद ये पूछना चाहते हो कि मैं उनके खिलाफ क्यों नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं बता दूं हर हीरो में अलग अलग डिफरेंस होता है। ज्यादा मुझे पता है एक हीरो उससे ज्यादा ताकतवर होता है जिस डीमन किंग को उसने हराया है, तो एक डीमन किंग के पावर से ही एक हीरो के पावर को निर्धारित किया जाता है। और किमित्सु ने जिस डीमन किंग को हराया था वो उससे ज्यादा ताकतवर है जिस डीमन किंग से मैं लड़ी थी, और जो हीरोज उसके खिलाफ लड़ रहे थे वो लोग मारे जा चुके थे। ये एक ऐसी लड़ाई है जो उसके अनुचित लाभ के साथ शुरू हुई है। उसके बाद चोईजोन रिन से बोलता है तो तुमने भागने का रास्ता चुना, क्या तुम्हें कोई परवाह नहीं है कि ये दुनिया डिस्ट्रॉय हो चुकी है? उसके बाद रिन बोलती है तुम्हें पता है कि ये सच नहीं है, जैसे तैसे हम बच गए और मेरी मॉम बीमार हो गई और मेरी बहन हर रात को रोती है क्योंकि वो उसके फ्रेंड से अलग हो चुकी है, पर मैं अपने जान से नहीं हाथ धोना चाहती हूँ क्योंकि इस पूरे प्रॉब्लम में मेरे परिवार का ख्याल कौन रखेगा? सिर्फ इसलिए कि मैं एक हीरो हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मुझ में हिम्मत है। उसके बाद चोईजोन बोलता है भले ही तुम मरे नहीं पर दुनिया को बचाने का एक तरीका है, किमित्सु के फोर्स में ज्वाइन हो जाओ। ये सुनकर रिन हैरान हो जाती है। उसके बाद चोईजोन बोलते हैं वो लोग ठीक से नहीं जानते कि तुम कब गायब हुई थी। अगर तुम इसे ऐसे खेलती हो जैसे तुम अभी अभी लौटी हो और आते ही एक जगह पर विस्फोट कर देती हो तो उन लोगों को ये विश्वास दिला देगा। उसके बाद चोईजोन एक सोल्जर को इशारा करता है और वो सोल्जर रिन को कुछ कागज देता है और चोईजोन बोलता है ये साबित करने का एक तरीका है
कि तुम बुरी हो। ये खाली मिलिट्री बेस का लोकेशन है, इस बेस को तुम्हें तबाह करना है। तब किमिसू का पार्टी तुम्हारे ऊपर शक नहीं करेगा। मैं तुम्हें ये फ्री में करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बदले में मैं तुम्हारे परिवार को इंटरनेशनल वेटर से निकाल दूंगा। हम उनके प्रोटेक्शन के लिए गार्ड लगाएंगे और हम तुम्हारे मॉम के बीमारी को भी ठीक करेंगे। उसके बाद रिन बोलती है, अगर मैं ऐसा करता हूँ फिर भी हम किमिसू को नहीं हरा सकते। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है कि मैं। उसके बाद चोइजोन बोलता है, मैं तुम्हें हमला करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें बस हमारा हिडन कार्ड बनने के लिए बोल रहा हूँ। यह हमें किमिसू को हराने के लिए कोई उपाय मिल जाता है, तुम हमारी ट्रम्प कार्ड होगी जो कि समय आने पर हमारे उपाय का रक्षा करोगी। उसके बाद हमारा सीन पेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर जिनसू ही वही उपाय है जिसे रिन रक्षा करने की कोशिश कर रही है। रिन बोलती है, उन्होंने इस पूरे समय मेरे ऊपर भरोसा किया, मैं अपने मरते दम तक इसका रक्षा करूंगा। मुझे पता है कि सास के बारे में बातें करना बेशर्म है, जबकि मैं अपने पूरे समय में भाग रहा हूँ। उसके बाद वो उसे गाली देते हुए बोलता है, मैं भी एक हीरो हूँ। ये बोलते हुए वो अपने पावर को और बढ़ाती है और यहीं पे हमारे एपिसोड के एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लेगा। तो मिलूंगा इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ।